हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीओ के उन डाउट्स के बारे में जो आप में से बहुत सारे बच्चों ने लास्ट कम्युनिटी टैब में कमेंट करे थे। आपके बहुत सारे डाउट एनपीओ को लेके आ रहे हैं, उसका रीज़न मैं समझ सकता हूं, बिकॉज आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट्स अभी भी छोटे छोटे एडजस्टमेंट को लेके, कंसेप्ट को लेके बने हुए हैं। देखो, आज की इस वीडियो में वो लाइफ मेंबरशिप फीस हो, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट या उसके अकाउंट की बात हो, प्राइज फंड के कितने केसेस होते हैं, कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या करना है, वो बहुत सारे एडजस्टमेंट लाइक जो हिडन कमांड होती है, जो हिडन एडजस्टमेंट होते हैं, कई बार क्वेश्चन में गिवन होते हैं बैलेंस शीट में और आपको नहीं समझ आता उनका ट्रीटमेंट क्या करना है, कब इंटरेस्ट एक्रूड होता है, ये सारी बातें करेंगे। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठो सो दैट जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बिकॉज लेफ्ट साइड मेरे पास लैपटॉप होगा, मैं यहाँ चीज़ें देखूंगा और आपको समझा रहा हूँ। अब आपके पास अगर कॉपी पेन नहीं अवेलेबल होगा, चीज़ें आप अगेन बात वही कल वाली कि मज़ा बहुत आएगा, मार्क्स नहीं आएगा। तो ध्यान रखो, चीज़ें लेके बैठो, साथ में रिकॉर्ड करते चलो। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, कल टेलीग्राम पे जो हमने टॉपर से कॉपी पोस्ट की है आईसीआई की बिजनेस लॉ वाली, उसका पासवर्ड बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। टेलीग्राम में हमने ऑलरेडी मेंशन किया था, फिर भी बता दे रहा हूं। उसका जो पासवर्ड था वो कैपिटल CTC था, फिर कैपिटल C है, फिर बाकी स्मॉल है, ठीक है ना, CTC क्लासेस। ध्यान से देखा करो, मैंने पासवर्ड ऑलरेडी लिख रखा है। अब मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हुआ होगा कि शायद वो रिगार्ड CTC, नहीं यार, पासवर्ड इज CTC क्लासेस है, कैपिटल CTC है, उसके पास कैपिटल C, फिर बाकी स्मॉल है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो एनपीओ में टॉपिक डिस्कस करने वाले, सबसे पहले टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। और देखो, हर वो टॉपिक के बारे में बताऊंगा, उसकी डिटेल भी करूंगा कि उसको कहां पर शो करना है, कौन सा है कैपिटल नेचर में है, कौन सा रेवेन्यू नेचर में है, और कब उसको इनकम एक्सपेंडिचर, कब रिसिप्ट पेमेंट, कब ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो जो सारे डाउट्स है ना, सब कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है सब्सक्रिप्शन। देखो, किसी भी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन उसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जहां से उसको सबसे ज़्यादा पैसा कवर होता है। सब्सक्रिप्शन की बात जब भी आएगी तो इसे हमें शो करना है डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लिख लीजिए, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। और जो उसका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा उसे क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज सब्सक्रिप्शन अगर 2 साल 3 साल का दिया है, उससे रिसिप्ट पेमेंट में दिखाओ रिसिप्ट साइड, बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर को दिखा सकते हो। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज लाइक PL अकाउंट, तो वहां पर क्या करना है, सिर्फ करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा आफ्टर गिविंग ऑल एडजस्टमेंट वो हम शो करेंगे। सेकंड बात आती है सर लाइफ मेंबरशिप फीस की। एज नेम सजेस्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या मतलब हुआ इसका? ये होल लाइफ के लिए तो किस नेचर का हुआ? कैपिटल नेचर का हुआ। कैपिटल नेचर है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। सर क्यों शो करेंगे? सिंपल सी बात है, कोई भी इनकम अगर रिसीव होती है हमें एडवांस लेवल पे, एडवांस इनकम हमारी लायबिलिटी क्रिएट करती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, इंडोमेंट फंड। अब बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, सर इंडोमेंट फंड क्या? ये एक ऐसा फंड है जो वाया गिफ्ट हमको रिसीव होता है, बट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस रिसीव होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में इंडोमेंट फंड आता है तो ध्यान रखो, ये गिफ्ट के फॉर्म में तो मिला है, लेकिन उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है। तो अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो ये कहीं ना कहीं कैपिटल रिसिप्ट है। और अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो क्या करना है सर, एक परमानेंट इनकम का फॉर्म हो गया ना। कहाँ दिखाएंगे? समझो ना, जब भी इनकम होगी और कैपिटल नेचर की होगी उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, एंट्रेंस फीस। बहुत सारा कंफ्यूजन है, सिंपल सुनना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है एंट्रेंस फीस को लेके तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों सर? बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट, इसका सीधा सा मतलब है रेवेन्यू नेचर का ट्रीटमेंट मिलेगा। बट अगर क्वेश्चन वायलेंट है, क्वेश्चन में सेपरेटली लिखा हुआ है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो फिर से बात वही आएगी, जैसे ही कैपिटल रिसिप्ट समझ में आ जाए तो क्या करोगे आप, उसे ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट में दिखा देना, लायबिलिटी साइड में। ठीक बात है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। अगला पॉइंट हमारे पास डोनेशन का। कुछ बच्चे ने कमेंट करा था डोनेशन को लेके। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है जरा एक बार चेक कर लो। हमने कवर कर लिया सब्सक्रिप्शन, एक पॉइंट, ठीक है। फिर हमने कवर किया इंडोमेंट फंड। लिखते ज़रूर चलना सर, लिखेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। एंट्रेंस फीस, आपके सारे कमेंट मैंने देखे हैं और वहीं से मैंने चीज़ों को पिक करा है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास है डोनेशन का। सर डोनेशन कितने टाइप की है? 2 टाइप की है सर। 2 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइप आता है आपका स्पेसिफिक डोनेशन, दूसरा आता है जनरल डोनेशन। सर स्पेसिफिक डोनेशन अभी बताया है, जैसे स्पेसिफिक होने की बात आएगी तो एक पर्टिकुलर पर्पस को रिलेट करेगा, और जब भी ऐसा होगा तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट करेगी, बिकॉज आपको नहीं पता होगा वो पैसे कहाँ खर्चने हैं। तो सुन लो, जब भी डोनेशन आपका ऐसा होगा, स्पेसिफिक डोनेशन
डोनेशन मेंशन है तो वो कैपिटल नेचर हो जाएगा, और जैसे ही कैपिटल नेचर होगा तो क्या करना है हमें, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जनरल डोनेशन। एज नेम सजेस्ट जनरल डोनेशन, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में से शो कर देंगे। सर क्रेडिट साइड में क्यों शो करेंगे, बोलते हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बट जब हम बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट ऐसे शो करते हैं, इस वजह से क्रेडिट साइड। डोनेशन हुआ, फंड हुआ, ये सब रिसीविंग की बात होती है, बिकॉज हम एक एनपीओ हैं, हम भी एक एनपीओ ही हैं, सीटीसी क्लासेस। चलो अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म हमने यहाँ पे कंक्लूड करा है सर, लिगेसी। ये किसी बच्चे ने नहीं पूछा था, विच इज़ वेरी शॉकिंग। हो सकता है आपको आ रहा है वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा तो जान लो, बिकॉज लिगेसी क्या है ना कि आपको एक किसी के विल पावर पे ट्रांसफ़र होगी। ठीक है ना, तो सुनना दिया ध्यान से, नॉन प्रॉफिट एंट्री के लिए एक डिसीज्ड पर्सन की विल पर, मतलब जो अल्लाह को प्यारे होने वाला है, मरने वाला है, उसके विल पर आपको ट्रांसफ़र की जाएगी। और लिखा गया है क्या, इससे कहाँ शो करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में। सर डेबिट साइड में क्यों शो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमें रिसीव हो रहा है, इनकम है तो रिसिप्ट में दिखाना है। अब एक बात और है, अगर ये कैपिटल इन नेचर है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो कर देना है। क्यों सर, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी। अगला सुनना, सेल ऑफ। अच्छा अभी इन सब पे ना मैं आपको ये भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा। थ्योरी का पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल का ट्रीटमेंट क्या करना है। तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स की, अच्छा ओल्ड नहीं लिखा क्या, लिख देते हैं सर, ऐसी क्या बात है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, चलिए जी देखिए, अगर हम ओल्ड एसेट्स की बात करें, सिंपल सी बात है कि ओल्ड एसेट्स सेल करोगे तो पैसा रिसीव होगा, हमारा फोकस पैसे पे होगा, एसेट्स पर नहीं होगा। उस वक्त जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो जैसे पैसा रिसीव होगा किधर शो करना, रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में, दैट मीन्स डेबिट साइड में। सर और क्या, जब भी आप एसेट्स को सोल्ड आउट करोगे ओल्ड, तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। इसका ध्यान जरूर रखना, जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसे कहाँ शो करेंगे, सर रिकरिंग नेचर का होगा, उसे लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जैसा हो। प्रॉफिट है तो इनकम साइड में, लॉस है तो एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देना है। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, देखो ओल्ड एसेट्स बेचा, हमने ट्रीटमेंट बताया। अब अगर बात आती है ओल्ड न्यूज़पेपर की, तो बात वही है, सेल कर रहे हो, पैसा रिसीव होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा दो, और अगेन बात हुई अगर उससे प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको शो करना है। पेमेंट ऑफ होनोरेरियम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेते हैं सर, होनोरेरियम। अब सबसे पहला सवाल होता क्या, एक बच्चे ने कमेंट करा था इस बारे में, द अमाउंट पेड टू अ पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर मैं किसी ऐसे इंसान को पेमेंट करता हूं जो इस एनपीओ का पार्ट नहीं है, तो वो जो पेमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, होनोरेरियम। अब समझ में आ गया कि भाई ये पेमेंट है, ठीक है, आउटसाइडर पर्सन को की जा रही है। तो सर अगर ऐसा है तो पेमेंट है किधर शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो करेंगे। सर आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर है ही। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं बड़े ढंग से पॉइंट की, मैं आपको बताने चल रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा जो भी चीज़ डिस्कस करूँगा इस वक्त, ठीक है सर। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने चल रहा हूँ वो है प्राइज फंड से रिलेटेड। इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, 3 डिफरेंट केस डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन में आएगा तो आपने क्या करना है, ठीक है। चलिए प्राइज फंड की बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, आप ध्यान से सुनेंगे। 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट में कुछ टर्म लिखे गए हैं। तो केस फर्स्ट की बात करेंगे, वैल्यू वाइज जाएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। केस फर्स्ट मेंशन है प्राइज फंड और वैल्यू गिवन है यहाँ पे 5000 रुपीज़, ठीक है जी, ये कंडीशन है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ये लिख दिया गया और कुछ नहीं लिखा गया है। अगर क्वेश्चन ऐसा है हम सिंपली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखेंगे, प्राइज अवॉर्डेड, लाइक ये फंड नहीं है, प्राइज अवॉर्डेड, और हमको कितना शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में 5000। मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में वैल्यू लिखनी 5000, ट्रीटमेंट हो जाएगा केस फर्स्ट का। केस सेकेंड की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है प्राइज अवॉर्डेड, वैल्यू सेम है 5000, लेकिन एक कंडीशन डाल दी गई। कंडीशन क्या है, लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च 2018 40,000 डोनेशन फॉर प्राइज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 18-19। ओके सुनना, ये बोल रहे हैं प्राइज फंड क्रिएट हुआ है 40,000 का, ठीक है, और डोनेशन रिसीव हुई है 7,200 रुपये की। चलिए जी आइए बात कर लेते हैं। यहाँ बोल रहे हैं प्राइज फंड है 40,000 का और डोनेशन रिसीव हुई है इन्हें
सर डोनेशन रिसीव हुई है 7,200 रुपीज़ की। चलिए अब देखिए एक सिंपल सी बात, इस पॉइंट को समझना, जितना तो हमें फंड क्रिएट हो रहा है, क्या करना है हमें, सिंपली पहले प्राइस फंड ले लो, मतलब हमें लेना होगा प्राइस फंड। प्राइस फंड की वैल्यू कितनी आ रही है, 40,000 रुपीज़, ठीक है। प्राइस फंड 40,000 का, डोनेशन कितनी रिसीव हो रही है, ऐड कर लो फटाफट से। क्यों सर ऐड करेंगे, बिकॉज इनकम है, ऑब्वियस सी बात है ऐड होगा। वैल्यू है यहाँ पे 7,200, ठीक है जी 7,200 है। मतलब टोटल इनकम हमारे पास कितनी अवेलेबल हो गई, 47,200। अब हमने देखा कि हमने प्राइज अवार्ड कर दिया है, मतलब अरे आसान शब्दों में समझो भाई, 40,000 रुपये मिले आपको फंड एक फॉर्म में, 7,200 रुपये आपको डोनेशन के फॉर्म में रिसीव हुए। धंधा और काम एक ही करना है, प्राइज अवार्ड में देना था। अब जब आपने प्राइज अवार्ड में दिया तो कितने का दिया भाई, दिया ना 5,000 रुपये का, माइनस कर दो तो आपके जो खर्चे दिख रहे हैं वो कितने हैं सर, 42,200। सिंपल एज दैट, क्लियर है ना। चलो बात कर लेते हैं केस थर्ड की, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है बट हाँ दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा सर। चलिए जी, तो अब देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड मैं पूरा लिखूंगा नहीं, बिकॉज थोड़ा सा बड़ा है, आपको सुनना बहुत अच्छे से है। लेकिन प्राइज अवार्ड है 5,000 का, प्राइज फंड है 40,000 का, डोनेशन है 7,200 की, मतलब है साहब यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सेम केस थर्ड यहाँ तक सेम है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे लिखा गया है लाइक 9% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ओके 9% का फंड का इन्वेस्टमेंट किया गया है और वैल्यू है वो 40,000, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2,700, ठीक है जी, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2,700, ओके। तो आपको छोटी सी बात समझनी है यहाँ पे, हम जब इसका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो हमें दिखाना होगा बैलेंस शीट में जाके कि इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली होगा क्या। अब एक बात समझो, बैलेंस शीट में जब भी हम फंड की बात करें, अवार्ड की बात करें, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट कहाँ के लिए, एसेट्स के लिए। बट कोई भी फंड, ये सब पार्ट इनकम है तो कहाँ के लिए, लायबिलिटी के लिए। हमेशा ध्यान रखो जब भी आपको एसेट्स है तो एसेट साइड जाना ही है, बट जो भी कोई भी डोनेशन, कोई इनकम, कोई फंड की बात करी जाएगी तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करना है। चलो बना लेते हैं फटाफट से, ओके। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाना है, सबसे पहला काम वही करना है। क्या करेंगे सर, प्राइस का फंड वैल्यू कितनी, 40,000 की प्राइस की फंड वैल्यू है। सर डोनेशन कितने का रिसीव हुआ, डोनेशन रिसीव हुआ है 7,200 रुपये, ओके। सर इसके बाद अब जरा समझना इस पॉइंट को, आपका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए वो भी तो रिसीव होगा ना। आपने देखो 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 9% के रेट से, तो इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 3,600 हम लिखेंगे। ये अलग बात है यहाँ पे इतना लिखा है, बट हम फिर भी ये लिखेंगे। क्यों सर, ये लिखा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 900 रुपये एक्रूड हो गए। भाई जितना लेस कर लो आप, 3,600 माइनस 2,700, 900 एक्रूड है, मिलेगा। अभी इधर शो करेंगे सर साइड में, चिंता ना करें। ये सब ऐड करेंगे, फिर लेस क्या करना है, अगेन सारा पैसा आ गया। अब जो आपको अवार्ड देने हैं अवार्ड दे दीजिए। चलिए सर ऐड कर लेते हैं, 40,000 723300, वैल्यू आ रही 50,800। अवार्ड देना है सर 5,000 का, माइनस कर लीजिए 45,800। ये तो हमने लाइबिलिटी साइड में ट्रीटमेंट किया। अब बारी एसेट साइड की। देखो एसेट साइड में हमें लिखना होगा 9% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक बात है। वैल्यू कितनी है 40,000, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्लस नहीं लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे। कैसे पता चला, ये भी एक हिडन कमांड है आपके लिए। तो वैल्यू कितनी है 900, बस शो कर दिए, सिंपल है। अच्छा बैलेंस शीट मिलाने मत लग जाना, बिकॉज पूरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बता दिए हैं क्या, प्राइज फंड सेटेड 3 डिफरेंट केसेस, तीनों डिफरेंट केस अपनी कॉपी मेंशन कर लीजिए। इसके बाद जरा बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इन सब बारे में जरा बात कर लेते हैं। क्यों सर, देखो सिंपल सी बात है, जब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी, रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाना, तो कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस शीट। सर क्यों बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट, बिकॉज अगर हमें ओपनिंग कैपिटल जाननी है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। सर क्लोजिंग बैलेंस शीट के पहले जाने से पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। आपको ना पर्पस बड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी है, ओपनिंग कैपिटल के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाना है सर, सरप्लस या डेफिसिट जानने के लिए। अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी है, ऑब्वियस सी बात है, कितना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उसको जानने के लिए। अब जरा बढ़ते हैं कुछ
और पॉइंट्स पर आपका सबसे बड़ा डाउट ले लेते हैं, जो कि है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। ऑल्दो जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूँ, एनपीओ की कंसेप्ट की वीडियो, सब्सक्रिप्शन की कंसेप्ट की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये वीडियो सिर्फ डेडिकेट आपके कन्फ्यूज़न को लेके, तो जिनके कंसेप्ट में डाउट है वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डाउट है वो भी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एक बार इसको इरेज करते हैं जरा। चलिए अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की। देखिए सब्सक्रिप्शन को लेके मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये किसी भी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, बहुत छोटी सी ट्रिक है। आपको समझना होगा कि जब भी सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में गिवन होगा, 2-3 डिफरेंट केसेस तीनों बताऊंगा। आपके मन में कंफ्यूजन होता है ना कि कई बार मेंबर दिए होते हैं और उसका जो रेवेन्यू है टोटल उस करंट ईयर का वो भी दिया होता है, तो ट्रीटमेंट क्या बनता है। जितने डिफरेंट केसेस सारे डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनते चलो। सिर्फ सब्सक्रिप्शन की हम बात करेंगे, सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, ये समझ में आती है बात कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे हमें शो करना है। सर कौन से साइड पे, ऑब्वियस सी बात है इनकम साइड पे। तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें वो वैल्यू लिखनी है जो सब्सक्रिप्शन की है। दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन की करंट ईयर की वैल्यू। सर क्यों लिखेंगे, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो करंट ईयर का फिगर होगा वो लिख देना है। सर इसके बाद क्या करना है, देखो बहुत छोटा सा ट्रिक है, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड हमें ऐड करना है। यही एक लाइन दिमाग में रखो। कई बार बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठे कंफ्यूज होता है बिकॉज वो चारों लाइन रटने की कोशिश करता है। क्यों कर रहे हो, समझो हम अगर 2018 का बना रहे हैं तो 2018 का कुछ भी आउटस्टैंडिंग है तो उसी करंट ईयर का है ना, हम ऐड ऑन कर देंगे, इतनी सी बात। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये कहता है इसी सेम अकाउंटिंग ईयर के खर्च और इनकम को आप ऐड और लेस करो, तो हमें वही रखना है ना। बट फिर भी अगर इतना इन डेप्थ भी नहीं जाना, सिंपल रखो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होगा। अच्छा समझो अगर एंड ऐड हो रहा है तो बिगिनिंग क्या होगा, सर माइनस होगा सर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड है तो आउटस्टैंडिंग एट एडवांस, आउटस्टैंडिंग एडवांस दो होंगे, एडवांस एट द एंड क्या होगा, आप इसी को बेस बना के चलोगे। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग अगर माइनस है तो एडवांस एट द बिगिनिंग क्या होगा, सर प्लस होगा। सर बहुत सिंपल है, ऐसा कर देने से बड़ी आसानी से क्वेश्चन में वैल्यू आ जानी है। अब जरा समझते हैं, ऑब्वियस सी बात है इनकम साइड में ट्रीटमेंट मिलेगा तो कैसे करना, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ और आप अमाउंट चेक करना, साथ में फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लिखेंगे नहीं, टाइम थोड़ा सेव करेंगे। बिल्कुल बेसिक सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है 31 मार्च 2016 को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 70,000 का। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ करिएगा, देखना वैल्यू साथ में आनी चाहिए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन है 70,000, 70,000 रुपये 2016 को। फिर बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2015। तो जरा समझ के बताना, 2016 की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, 2015 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 17,000 रुपये का। तो इसका ये मतलब क्या है, मतलब ये एडवांस है, बिगिनिंग है, क्या होगा सर, तो ये है आउटस्टैंडिंग एट द 16 बना रहे हैं, 15 की बात कर रहे हैं मतलब बिगिनिंग, तो 17,000 में से 17,000 रुपये मतलब 17,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 53 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन लिखा गया है आप में, ओके वैल्यू लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015 3,250 रुपये। रिसीव इन एडवांस 2015 बिगिनिंग है एडवांस, क्या करेंगे ऐड, तो 3,250 3250 ऐड कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 4670 4,670 रुपये। तो ये 2016 एडवांस एंड पर है, एडवांस एंड पे हो, क्या करेंगे माइनस 4670 लेस कर दिए, कितना आ रहा है 51580, डन, यही ठीक है 51,580 रुपये। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड वैल्यू दी गई 11,250 करिए, आंसर आना चाहिए 62830। अगर आपका आ रहा है बहुत ही बढ़िया है सर, यही आंसर है। ठीक है, समझ आ रहा है, ये था बेसिक टर्म। आइए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। सब्सक्रिप्शन को लेके आपका जो आज कन्फ्यूज़न है वो डेफिनेटली दूर होना चाहिए। तो अगला जो हमने सिनेरियो लिया है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है, मैं बता रहा हूँ करेंगे कैसे हम लोग। आपका पहले वो कन्फ्यूज़न ले लेते हैं सर मेंबर वाला ना, चलिए उसी को पिक कर लेते हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आपका दूर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए समझिएगा, क्वेश्चन लिखा गया है अ क्लब लाइक 31 मार्च 2019 की क्लोजिंग दी गई है। फिर लिखा गया अ क्लब हैज़ 250 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, बेसिक टर्म, 250 मेंबर हैं और 250 मेंबर हर मेंबर पे कर रहा है 1000 रुपीज़, तो ऑब्वियस सी बात है 2.5 लाख रुपए आने चाहिए। ठीक बात है,
चलिए आगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो किया गया है 2,65,000। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिखाया गया है 2,65,000 का। यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न होता है ना, वो केस लेके बताऊंगा आपको, समझो। अब लिखते हैं कुछ टर्म है, जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये क्लोजिंग कब की है सर? 31 मार्च 2019, इसका ध्यान रखें। अब टर्म बताता हूँ, लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018। देखो 18 है मतलब क्या है? ओपनिंग है, बिगिनिंग है ना? इसका ट्रीटमेंट अलग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए करके दिखाई दूँ सीधा आपको, है ना? फटाफट से चेक करेंगे, मज़ा आएगा आप लोग को इसमें। सब्सक्रिप्शन हमें क्या करना है, समझना। रिसीव्ड, जितना रिसीव हुआ है पहले तो उसे दिखा दो, जितना रिसीव हुआ है। क्यों सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनेगा, सिंपल रखना। तो हमें पहले वही वैल्यू लिखनी। इसके बाद अब बोलता है रिसीव एडवांस, तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में है, तो क्या करना है, इसे हमें माइनस करना है। लेट्स करो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, ये 31 मार्च 2018 दिमाग में रखो कि बिगिनिंग में है। वैल्यू कितनी सर? वैल्यू है 40,000। चलो जी, लेस कर दिया, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा गया सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। जरा समझो, एंड पर रिसीविंग की बात कर रहे हैं। एंड अगर एडवांस हुआ तो क्या करना है? लेस करना है, और लेस करते हैं। क्या करेंगे? एडवांस एट दी एंड। वैल्यू कितनी सर इनकी? ये है 30,000 रुपीज़। चलिए जी, ये भी माइनस हो गया। ओके, फिर लिखा गया सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। बिगिनिंग की बात कर रहे हैं सर, बिगिनिंग को क्या करना है? एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड कर देना है सर, सिंपल है ना? जो शॉर्टकट स्टार्टिंग बोला उसी को ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। वैल्यू है 12,000 रुपये की। अब जब भी आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, आ कितना रहा है? 2,65,000 + 12 - 70,000, ये आ रहा है 2,07,000 रुपीज़। चलिए जी, यहाँ तक की बात तो समझ आ गई सर। इसके बाद क्या करना है अब समझना, यहीं से गेम आपका थोड़ा सा चेंज करेगा। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए वो देखिए, तो हम लिखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो है 2.5 लाख रुपए का। तो हम लिखेंगे 2.5 लाख रुपए। कैसे आया सर? ये देखिए 250। जब भी मेंबर वाला सिनेरियो रहेगा ना, उसका ट्रीटमेंट यहीं पे आके करना। अब जरा समझो, ये जो 43,000 मतलब ये हुआ, हमें मिलना चाहिए 2.5 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन मिल कितना रहा? 2,07,000 रुपए। तो जो 43,000 रिमेनिंग है, ये क्या है सर? ये ऑब्वियस सी बात है, ये बैलेंसिंग फिगर में आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, मतलब 31 मार्च 2019 दिखाओगे, फर्स्ट क्लास दिखाओगे, इसको आपको शो कर देना है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है। अब एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न वो भी दूर कर देता हूँ जल्दी से। जिनको बहुत इन डेप्थ सब्सक्रिप्शन समझना होगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा सर। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं समझना भाई लोग। ये है एक इनकम, इतनी बात तो क्लियर सर। इनकम में कुछ नेचर होता है, उसी के अकॉर्डिंग जाओ, मस्त बनेगा। जैसे ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब भी आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के लगे कि इससे आपका ये बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है, उससे क्रेडिट में कर दो। अगर पढ़ के लगे बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे डेबिट में कर दो। पढ़ के लगता है बैलेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे डेबिट में कर दोगे। अगर आप बोलोगे सर इसका अकाउंट कैसे बनाएंगे, आओ चेक करते हैं, ज़रा देखो फटाफट से। यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट में सिर्फ, ठीक है। मैं अमाउंट पर्टिकुलर ये सब नहीं लिख रहा, अमाउंट वाइज बता दे रहा हूँ। जैसे 2,65,000 रिसीविंग है, हमने दिखा दी सर, सिंपल है। 12,000 रुपये बिगिनिंग में आपको एडवांस मिला हुआ है, तो सर ऑब्वियस सी बात है ओपनिंग बैलेंस होगा, है ना। ब्रॉड डाउन बिगिनिंग वाला वो लिखा, 265 ये दिखा। इसके बाद सर कितना मिलना बाकी है पैसा? अभी मिलना बाकी है, मतलब हमारी जो ट्रांजेक्शन है उससे हमारा ये वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो क्रेडिट साइड, सिंपल हो गया सर, ये दिखा दिया। इसके बाद क्या करना है सर? जितनी वैल्यू आपकी आ रही, जैसे यहाँ देखिए 40,000 का ये बैलेंस चला गया और आपके पास 2,50,000 दिखा रहा है कि रिसीव हो चुका है। दिखाओ यार, उसको ख़त्म करो। इसके बाद 30,000 की क्लोजिंग बैलेंस है, फिनिश ऑफ। बहुत ही सिंपल रखना है, आप कभी भी बनाओगे ना आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। अच्छा, आप वैल्यू चेक करना चाहो, ऐड भी कर लो सर। कितना आ रहा है देखो, 250 + 30 + 40, ये हो रहा है 3,20,000। इधर चेक कर लीजिए सर, 2,65,000 + 12 + 43,
ये हो रहा है 3,20,000। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हो दो चीज़ दिमाग में, सबसे पहला क्या, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस शो करो जो बिगिनिंग का हो, क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना 12,000 रुपये भी आपका बिगिनिंग वाला एडवांस वो शो कर दीजिए। इसके बाद जितना रिसीव हुआ है वो शो करो बिकॉज उससे पैसे बढ़ रहे हैं। जितना मिलना बाकी है वो शो करो बिकॉज मिलना है, पैसे बढ़ेंगे। फिर जितने से आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको उठा के क्रेडिट में शो कर दो, आराम से सब्सक्रिप्शन बन जाना है। आई होप सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लैरिटी है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इस पर और काम करने की ज़रूरत है आपको, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी ज़रूर दे दूंगा। तो अब जरा बात कर लेते हैं कंज्यूमेबल स्टोर की। तो मेंबर वाला बता दिया, बेसिक बता दिया, इरेज करते फिर जरा बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं कंज्यूमेबल गुड्स की। देखिए कंज्यूमेबल गुड्स की जब पॉइंट्स आएंगे ये किसी एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स बोलो, उनको पहले नोट डाउन कर लो। ओपनिंग स्टॉक जो होगा गुड्स का उसे एसेट साइड में शो करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में मेंशन कर लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड। तो ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड। सिंपल है ना। इसके बाद सर कैसे करना है, सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, लिखते नहीं, आसानी से बताता हूँ। जितना परचेज किया उसको लिखो, उसमें ओपनिंग की वैल्यू ऐड करो, क्लोजिंग की वैल्यू माइनस करो। और आसान करना चाहो तो कॉस्ट अकाउंटिंग की भाषा में सुन लो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरीज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। थोड़ा और आसान करूँ तो ऐसे समझ लो, कितना कंज्यूम करा ये समझना है। एज्यूम करो मेरे पास 10 चॉकलेट पहले से है, ठीक है, इसे ओपनिंग स्टॉक मैंने 4 और परचेज कर ली, 14 हो गई मेरे पास। फिर मैंने बताया कि भाई मेरे पास 3 बची, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने कितनी कंज्यूम कर ली, 11 कंज्यूम करना। फॉर्मेट क्या निकला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किधर शो करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक किधर शो करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। चलो अब जरा एक बड़ा अच्छा सा एडजस्टमेंट बताता हूँ। ऑल तो क्लास मुझे लगता है 30 मिनट से ज़्यादा की हो रही है। देखिए आपका एक टॉपिक था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मुझे बनानी होगी बिकॉज वो वीडियो मैं चाहता हूँ बहुत इन डेप्थ ड्राइव कर दूँ। बहुत बार लाइक लास्ट में बच्चों ने पूछा था, मैं उस पर नहीं बना पाया था वीडियो बिकॉज टाइम की कमी थी, शॉर्टेज थी। बट इस बार सोच रहा हूँ कि अगर आप चाहते तो है ऑब्वियस सी बात है, तो मैं एजुकेशन आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं, मेरी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला वीडियो कुछ ही दिन में 2-3 दिन में एक सेपरेट वीडियो प्लान करके आपको दूंगा, सो दैट वो जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेंगे सर, है ना, चिंता नहीं करना। अब जो एक एडजस्टमेंट आपको बताने वाला हूँ ये सुनना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इसको आप कह सकते हैं हिडन एडजस्टमेंट है। एक रिकमेंडेशन और करूंगा, मैं अपने ऑफलाइन बच्चों को भी कहता हूं, आप सबको भी प्यारे बच्चों को कह रहा हूं, कर लेना ज़रूर, आप सारे फैमिली मेम्बर हो। आपको क्या करना है, एनपीओ से रिलेटेड जितने भी आपको एडवांस लेवल के एडजस्टमेंट मिलते हैं ना, उनको सेपरेट किसी कॉपी पर लिख लो। जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया है, मैंने क्या करा, आप एक कॉमेंट रीड करें, जो जो कन्फ्यूजन था उनको उठा के लिखा, लैपटॉप पर डाला, सारी फाइल बनाई और मैंने आपको सारा सिखा दिया। अब आपको ऐसे ही करना है। बहुत सारे एडजस्टमेंट ऐसे होंगे जो थोड़ा डिफरेंट लेवल के, उनको निकालो, लिखो, उन पे प्रैक्टिस करो और उनका ट्रीटमेंट लिखो कि अगर ये लाइन है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। एंड आई बिलीव आप ऐसा करोगे और कोशिश करना आज ही फिनिश ऑफ करो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, एनपीओ खत्म करो। कितना टाइम दोगे आज 10 नंबर के लिए, है कि नहीं। तो सुनना, आप जो एडजस्टमेंट आपको बताने चलो इसमें लिखा क्या गया उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखो रिसिप्ट साइड में लिखा गया ओपनिंग बैलेंस, मतलब उससे नहीं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। सुनना, यहाँ पे रिसिप्ट साइड, लाइक रिसिप्ट में पेमेंट अकाउंट बना, रिसिप्ट साइड में एक वर्ड लिखा गया है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फुल ईयर। जैसे लिखा है मैं पूरा इसलिए बता दे रहा हूँ। और अमाउंट कॉलम में वैल्यू लिखी गई है 40,000 रिसिप्ट साइड में। पेमेंट साइड में इससे रिलेटेड कोई वर्ड नहीं। फिर 3 एडजस्टमेंट हैं बट तीनों एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड कोई वर्ड नहीं। तो अब समझना इसके अकॉर्डिंग, इसको देख के क्या लगता है कि सर ये तो कुछ भी नहीं, इसमें कौन सी बड़ी चीज़, ये तो बड़ा आसान हो गया। मेरे भाई यही वो हिडन कमांड है, हिडन एडजस्टमेंट जिससे आपको काम करना है। सर कैसे, समझो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, 8% पर एनम फुल ईयर की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट कितना है 40,000 का। इसका सीधा सा मतलब है हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। सर इन्वेस्टमेंट क्यों होना चाहिए, मेरे भाई एक बात समझो, आपको बनाना होगा यहाँ पे लाइक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको लाइक इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में शो करना है। कैसे करोगे अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वैल्यू कितनी है। इसलिए क्या करना है, सिंपल रखना है, हमें एक छोटा सा वर्क नोट करना होगा। कैसे करेंगे ध्यान समझना। लाइक देखो हमने कुछ वैल्यू, जैसे अगर एज्यूम करो इफ इंटरेस्ट रेट इज 8% देना क्वेश्चन में है ना, तो मान लेते हैं
वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं आपको इसको शॉर्टकट से बता सकता हूँ बट मैं नहीं चाह रहा आप शॉर्टकट यूज़ करो, प्रॉपर लिखो। अभी इंटरेस्ट अगर 8% का है तो इन्वेस्टमेंट 100% का रहा होगा, ऐसे मान लो, ठीक है। अब अगर इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ 1 देन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 100/8। सर इफ़ इंटरेस्ट इज़ कितना, 40,000 देन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ सर, 100/8 इंटू 40,000, ठीक है जी। वैल्यू कितनी, 5 लाख रुपीज़। कहाँ दिखाएंगे सर, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करना है। बात बहुत छोटी है बट मायने बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो 5 लाख रुपए किधर दिखाने वाले हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अब आप पता क्या, इसको जानने के बाद आप क्या करोगे, जब भी क्वेश्चन रीड करना, इंटरेस्ट रेट कोई वर्ड आ गया और उससे रिलेटेड हेड लाइक इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बोल रहा है और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट मिसिंग है, तो ध्यान रखना इस बात का। रेट ऑफ परसेंटेज दिया है, अमाउंट दिया है, इन्वेस्टमेंट निकलेगा, बैलेंस शीट में शो करेंगे। चलिए अब जरा बढ़ जाते हैं आगे और कुछ अच्छे एडजस्टमेंट आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बोला था सर कुछ ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट हैं उनको कवर करना है, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे कवर कर दूँ। चलिए अगला पॉइंट है इसी सेट वो देख लेते हैं। मैं कुछ एक एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ, उनका ट्रीटमेंट सीख लेना मेरे भाई लोग, ज़रूरत है आपके लिए। जैसे अभी मैंने आपको मेंबर के अकॉर्डिंग बताया ना, ठीक वैसे एक एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सॉरी, सब्सक्रिप्शन लिखा गया रिसीटमेंट पेमेंट अकाउंट में, करंट वैल्यू 1,26,600। एडजस्टमेंट बोलता है देर आर 450 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹300, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। बट सुनो, कंडीशन दी गई है 2,700 बीइंग एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। अब यहीं से पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, बट कंफ्यूजन कुछ नहीं है अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खर्च करते हो। देखो एरियर का मतलब क्या होता है, एरियर का सीधा सा मतलब है मिलना बाकी है या रह गया है। तो कैसे करोगे, सिंपली पहले तो मल्टीप्लाई मारो, मतलब 450 इंटू 300 मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आए चेक कर लेते हैं। 450 इंटू 300 आ रहा है 1,35,000। और सर सब्सक्रिप्शन पहले से कितना दिया गया है, 1,06,000 रुपये, 1,06,600, 1,06,600 सिंपली माइनस कर दो तो वैल्यू आ रही 28,400। समझ आया। अब जो लाइन दी गई है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये 2,700 का, लेकिन जिस ईयर में बोल रहा है कि इतना एरियर है तो उससे रिलेटेड एक ईयर अगर आपको ध्यान हो तो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लाइक किस तरीके से लिखा होता है, ध्यान है, सब्सक्रिप्शन लाइक 2014, 15, 16 या फिर मान लो 17, 18 और 19, ये रहा आपका करंट ईयर। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू तो लिखी गई होगी ना। अब इसी से रिलेटेड एरियर आपको दे रहा है। इससे क्या समझ आता है कि मान लो यहाँ पे 2,700 रुपये एरियर आपको क्वेश्चन बोला है और यहाँ पे वैल्यू 2,400 रुपये गिवन है, तो भाई लोग कितना मिलना बाकी है और या कितना एडवांस मिलेगा, 300 रुपये ना। और जब भी आपको लाइक अगर मिलना बाकी है 300 रुपये तो बैलेंस शीट की एसेट साइड, अगर एडवांस मिल गया है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। पंगा ज़्यादा नहीं लेना, क्यों, सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है। तो सर अभी तक मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए हैं, सब्सक्रिप्शन हो गया, प्राइज फंड हो गया, एंडोमेंट फंड हो गया, ये जितने केसेस बताए हैं, आपने क्या करना है, वीडियो वापस से देख लेना, कॉपी पेन लेके बैठना, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना। और अब एक ही कंफ्यूजन आपका होना चाहिए और वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, तो उसको दिमाग से निकाल दो और एज्यूम कर लो आपको पूरी तरीके से एनपीओ आ चुका है। सारे एडजस्टमेंट पे काम करो। आप चाहते हो और प्रैक्टिस क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए कमेंट में बताना, मैं आपको आज रात या कल मॉर्निंग तक और ज़्यादा क्वेश्चन दे दूंगा। प्रैक्टिस करने के जम के प्रैक्टिस करो, टेंशन ना लो, एनपीओ के 10 नंबर आप लेके आओगे। बस हाँ, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखना, कौन सा रिकरिंग नेचर का है, कौन सा नॉन रिकरिंग नेचर का है, कैपिटल नेचर में क्या जा रहा है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या जा रहा है, कौन से हेड का मीनिंग क्या होता है, उसको कहाँ पर शो करते हैं। कुछ इस तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। बिकॉज क्या होगा, वीडियो देखते हो तो आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस आज नहीं करोगे तो ये चीज़ें कल तक कहीं ना कहीं फिनिश ऑफ हो जानी है। तो कोशिश करिएगा आज के आज एनपीओ खत्म करिए। अगर आपको अगले 2-3 घंटे लगते हैं, बैठो यार, खत्म करो। डेली टांग के रखने से तो अच्छा है ना। आई होप आपको ये समझ आ रही है। चलो मिलता हूँ कल, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।